देती है, गांव की धरती सम्मान देती है, तो उस व्यक्ति की शिक्षा सफल हो जाती है। और आज मैं वो महसूस कर रहा हूं कि वो लड़का जो गांव में हिंदी मीडियम में पढ़ा, मेडिकल कॉलेज में जयपुर में पढ़ा, निम्हांस बेंगलोर में जिसने शिक्षा प्राप्त की, लंदन के एक इंस्टीट्यूट में, इंस्टीट्यूट ऑफ साइकेट्री में शिक्षा प्राप्त की, और उसके बाद लौट के सफर तय किया मेडिकल कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर से वाइस एडिशनल प्रिंसिपल तक का, और 3/4 ग्लोब में भारत की मनोचिकित्सा का झंडा तिरंगा लेकर मैं व्याख्यानमाला देता रहा हूं। लेकिन आज जब इस धरती पे ये साफा पहना तो मुझे लगा कि मेरा जीवन सफल हो गया। इसलिए जब अपनों से प्यार मिलता है उसकी कोई कीमत नहीं है, अमूल्य है वो। और मैं जालान परिवार का हृदय से आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि आज आप सब ने, मेरे भाई अनिल यहां बैठे हैं, गणेश यहां बैठे हैं, गणेश भी चिराना से, और अनिल मेरे जूनियर रहे थे मेडिकल कॉलेज में। हम लोगों को आपने बुलाया, बहुत अच्छा लग रहा है। और सबके बिहाफ पर मैं ट्रस्टीज को, विद्यालय कमेटी को आभार व्यक्त करना चाहता हूं। 3 बातें हमारे गुरु जो यहां थे उनके बारे में ना कहूंगा तो मैं समझता हूं कि मेरा आना सफल नहीं होगा। मुकुंद मोहन जी सान्याल, वो व्यक्तित्व जिन्होंने एसएन विद्यालय को एसएन विद्यालय बनाया। जालान साहब ने बिल्डिंग बनाई और मुकुंद मोहन सान्याल जी ने इस विद्यालय को विद्यालय बनाया। मैं उनका छात्र रहा हूं और सौभाग्य से मुझे जौहरमल जी जालान और मुकुंद मोहन जी सान्याल दोनों के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मुकुंद मोहन सान्याल, जब मैं पढ़ता था 1964 में, आज के 60 वर्ष पहले इस विद्यालय में, उस समय प्रधानाचार्य हुआ करते थे। आप में से बहुत से लोगों के वो गुरु रहे होंगे। एक परंपरा थी, 5 मिनट घंटी बजती थी, 5 मिनट, और स्कूल का हर छात्र उनके सामने जाके हाथ जोड़ता, वंदन करता, चरण स्पर्श करता और उसके बाद जाके क्लास में बैठता। ये परंपरा थी, ये संस्कार थे गुरु की आदर करने के, जो संस्कार अब विलुप्त हो गए। उन्होंने 10th क्लास में ये मुहिम चलाई कि जो बेस्ट 3 स्टूडेंट्स हर एक सब्जेक्ट में जो होंगे वो सबसे कमजोर 3 बच्चों को पढ़ाया करें शाम को 5 बजे बाद। एजुकेशन में बहुत जबरदस्त एक्सपेरिमेंट जिस व्यक्ति ने किया वो थे मुकुंद मोहन सान्याल, उस समय 60 वर्ष पहले। और उनका जुर्माना लगाने का जो तरीका था, एक प्रश्न, अंग्रेजी विषय उस जमाने में कठिन विषय हुआ करता था, आजकल तो सरल विषय हो गया। एक प्रश्न हर छात्र को याद करना होता था 10th में, प्रतिदिन, महीने में 30 दिन। और जो प्रश्न याद नहीं करता था उसको 1 नए पैसे का जुर्माना होता था, और वो 1 नया पैसा स्कूल में नहीं आता, सरस्वती माता जो सामने बैठी है उसके सामने जाके चढ़ाना पड़ता था। तो कितनी ग्लानि उस वक्त, कितनी ग्लानि उस बच्चे को होगी जब वो इसलिए 1 पैसा जाके चढ़ाएगा कि मैंने प्रश्न याद नहीं किया। और इस शर्म के मारे हर छात्र अपने प्रश्न याद करके आता था। आप सोचिए उसकी, चाहे सर्दी हो, चाहे गर्मी हो, चाहे बरसात हो, मुकुंद मोहन जी सान्याल 80 वर्ष की उम्र में, हम बाबा जी कहते थे उनको, और वो अगुणे दरवाजे के पास एक धर्मशाला में हमारा छात्रावास था, प्रतिदिन आके अपने संस्मरणों से हर बच्चे को आगे बढ़ाते थे। बहुत से संस्मरण है लेकिन समय की कमी है इसलिए मैं बात ज्यादा नहीं करूंगा। आखिरी एक बात, नैतिक शिक्षा उस जमाने में होती थी, हो गई है, और वो नैतिक शिक्षा जिसके श्लोक हमें पढ़ाए जाते थे वो एक आदर्श बात थी। विद्या विवादाय
धनम मदाय शक्ति परेशान पर पीड़नाय खलस्य साधो विपरीत में तत् ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। उन्होंने ये पढ़ाया कि एक साधु व्यक्ति और एक दुष्ट व्यक्ति के बीच में क्या फर्क है, और वो फर्क था विद्या और विवादाय, अनर्थ विवाद के लिए विद्या, विद्या विवादाय धनम मदाय, धन जो है वो मद के लिए। जालांश परिवार में वो मद नहीं है। कितने विनम्र लोग हैं ये लोग, और कितना शिक्षा के प्रति समर्पित है। धनम मदाय, और शक्ति अगर मिलती है तो दूसरे लोगों को पीड़ा पहुंचाती है। ये तीन चीजें खल यानी दुष्ट व्यक्ति के लक्षण हैं। और इसके विपरीत खलस्य साधो विपरीत में तत् ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय, ज्ञान देने के लिए, दान देने के लिए धन, और दूसरे लोगों की, गरीब लोगों की रक्षा के लिए शक्ति होनी चाहिए। दुर्भाग्य से आज वो सब चीजें विपरीत हो रही हैं, लेकिन मैं आप सबको नमन करता हूं कि आपने आज मुझे बुलाया, इतना सम्मान दिया। मैं बहुत अभिभूत हूं, आप सबका बहुत आभारी हूं। आपको न्यूज़ कैसी लगती है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखा करें, और चैनल से हमेशा जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करना नहीं भूलें।